हमारे सहयोगी जुड़े हुए राकेश शर्मा। राकेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुना है। बेरोजगारी काफी बड़ी समस्या है, इस पर राजनीति तो होती रहती है, राजनेता कहीं ना कहीं इसे पक्ष विपक्ष के बीच में घसीटते रहते हैं, लेकिन अगर युवाओं के मद्देनजर हम देखें तो ये काफी बड़ी समस्या है। जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है उसको कैसे देखते हैं, और किस तरह युवाओं की ये जो सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में, इसका समाधान कैसे हो पाएगा? देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस की रही है, बीजेपी की रही है, वो समय परिस्थिति के अनुसार जो है तय समय के अनुसार सरकारी विभागों में नियुक्तियां करती आ रही हैं। लेकिन यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से जो कल्चर बाद में सरकारी विभागों में नियुक्तियों का बदला, चाहे वो संविदा कर्मी की बात की जाए या फिर आउटसोर्स की बात की जाए या शिक्षा करने वाली बात की जाए, देखिए ये समय परिस्थिति के अनुसार सरकार जो सरकारें रही उन्होंने अपने हिसाब से तय किया। और उस हिसाब से, क्योंकि सरकार को अपने खजाने की परिस्थितियां भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी विभाग यदि सरकारी विभागों में यदि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो उसके बाद बजट भी एक प्रावधान तय किया जाता है। और यही कारण है कि सरकार के हम जो देख रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रियाओं को उन्होंने जो 3 चरणों में अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में जो कन्वर्ट किया है सरकार ने, उसमें ये पता चलता है कि सरकार लगभग जो 2.5 लाख भर्तियां करने वाली है, अगले करीब 4 साल बचे हैं लगभग, इन 4 सालों के अंदर करीब 2.5 लाख जो भर्तियां करेंगी वो अलग अलग फाइनेंशियल ईयरों में करेंगी। लेकिन देखिए कोमल, जो आपने कहा कि जो बेरोजगारी चूंकि एक सियासी मुद्दा भी रहता है और उस पर सियासत हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन जिस प्रकार से यदि हम बात करें, हम निजाम केवल इसी निजाम की बात कर रहे हैं कोमल, तो देखिए इस बार जो है बदला हुआ निजाम दिख रहा है, क्योंकि इस बार जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है वो रोजगार का जो प्रावधान कर ही रही है, लेकिन साथ साथ यदि बात करें तो रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो है औद्योगिक इकाइयों का भी जो है स्थापित कर रही है मध्य प्रदेश में, जिससे कि माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके। तो सरकार का सबसे बड़ा फोकस जो है रोजगार है कोमल, और यही कारण है कि यदि पुराने हम बात करें, पुरानी सरकारों की बात करें तो तमाम अलग अलग चीजें निकल के सामने आती है, लेकिन सरकार इस बार कुछ नए अलग मोड में नजर आ रही है। और यही कारण है कि सरकार का जो इस बार का नजरिया कुछ आपको अलग दिखेगा, और हो सकता है कि जिस प्रकार का सरकार ने जो आदेश जारी करा है कि हम अगले 4 सालों के अंदर, अब लगभग 5 साल ही मान ली जाए, इन 5 सालों में जो 2.5 लाख भर्तियां करने जा रही है, अलग अलग विभागों में करने जा रही है, तो क्या इससे संविदा जो कल्चर है वो खत्म हो पाएगा, आउटसोर्स जो कल्चर है वो खत्म हो पाएगा? सरकार को इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आउटसोर्स जो होता है वो एक प्रकार के असुरक्षित भविष्य होता है युवाओं का, और इस पर जो है सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राकेश जी, वाकई इस पर ध्यान देना होगा, सरकार को कोई स्थायी समाधान निकालना होगा। अजय जी, जिस तरह ये जो इस बार घोषणा की गई है, तो क्या लगता है जो आने वाला समय है इसमें बीजेपी ये घोषणा पूरी कर पाएगी? क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी कई घोषणाएं हुई है, तो इस बार कौन सा नया चमत्कार होने वाला है? देखिए कोमल जी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जितने हम चुनाव में संकल्प लेते हैं उनकी संकल्पों की पूर्ति हम करते हैं। चाहे हम लोग हमारे स्थापना के समय हमारा राम मंदिर का विषय रहा हो, हमने आर्टिकल 370 का विषय लिया, इन सारी विषयों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन संकल्पों की पूर्ति की है। मध्य प्रदेश में भी आप देखें, हमने बात की थी कि विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। रोजगार की बात मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। अभिनीत जी, थोड़ी डिबेट की मर्यादा की बात करिए। राम कहाँ से आ गए बीच में? थोड़ी डिबेट की मर्यादा के बीच में राम कैसे आ गए? सिपाही बनकर रोजगार की बात करने साहब, मध्य प्रदेश की जनता आपको मुंह पे खा रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको मुंह पे तमाचा मार दिया है। बार मध्य प्रदेश की जनता आपको मुंह पे तमाचा मार जाती है, तो भी श्री राम का उनके नाम पर भी आपने चंदा खाया है। अभिनीत जी, रोजगार की बात शालीनता रखिए। नहीं, आप मध्य प्रदेश की जनता सुनती है। आई एम सॉरी, मैं आपके आशीष अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ कि अपने प्रवक्ता को पढ़ा लिखा के भेजें। हर बात में दिग्विजय सिंह जी, राहुल गांधी जी, ये शब्द ठीक नहीं है। निवेदन है कि मुद्दे से ना भटके, क्योंकि आज का जो मुद्दा है काफी अहम है, बेरोजगारी, जो कि युवाओं की आज सबसे बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं युवा काफी परेशान है और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो। अवनीश जी, कंक्लूजन स्टेटमेंट के लिए आपके पास आऊंगी जी। कुछ नहीं कहना, मेरे सवाल वो है कि संविदा कल्चर खत्म क्यों नहीं हुआ, पहला। और अब तक ये साबित हो गया, अगर वो कह रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, तो शिवराज जी का निकम्मे नाकारा मुख्यमंत्री थे। ये जो बार बार, तो शिवराज जी 18 साल क्या करते रहे, ये बात का जवाब दें। और सबसे बड़ी बात, आज भी अगर आप दिग्विजय सिंह के नाम को कोस रहे हो, दिग्विजय सिंह के नाम पर रो रहे हो, अपनी असफलता छुपा रहे हो, तो ये बताता कि हाँ,
शिवराज जी हो चाहे मोहन दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के नाम पे काला धब्बा है। दिग्विजय सिंह घंटाधार मध्य प्रदेश के साथ में एक आप हुआ अपने धोखा है। नेता दिग्विजय सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश को आग में डालने का काम जो किया था, हमारी सरकार ने उससे आपने क्या उसमें रोल किया? आप तो उनको कुछ कह ही नहीं पाए। चलिए, समय की बाध्यता है, मैं आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का आज के इस अहम विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात होगी कि सरकार ने ये घोषणा तो कर दी है, लेकिन जो युवाओं का सपना है वो कब साकार होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी का सपना हर युवा संजोए हुए है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार की ये जो नई घोषणा है ये कब धरातल पर आती है और युवाओं के सपनों को साकार करती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।